अस्सलाम वालेकुम FM रेडियो पाकिस्तान लाहौर से जनाब, मुझे कहते हैं आपकी आरजे, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शीबा मलिक आपके साथ, और आप सुनेंगे ड्राइव विद अस। और आई मस्ट से दैट यू आर गोना ड्राइव विद अस। आई एम जस्ट होपिंग एंड बिलीविंग आप बिल्कुल ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है, मजे में है, और आपका जो दिन है बड़ा अच्छा गुजरा, वीकेंड बड़ा अच्छा जा रहा है। और पाकिस्तान सुपर लीग जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, एंड यू नो जो टीम जीत रही है वही मेरी फेवरेट है। अभी तो कोई रोला नहीं है। लाहौर में रहते हैं तो लाहौर कलंदर को सपोर्ट करना इट्स काइंड ऑफ अ मॉरल सी ड्यूटी हो जाती है, बट अदरवाइज ऑफ कोर्स मे द बेस्ट विन। आरजे शीबा मलिक, बहुत सारी बातें और पूरे एक हफ्ते की जिसको कहते हैं ना घमासान, हमारी जो है ना बातें एक दूसरे के साथ शेयर हमने करनी है, बिकॉज आपकी तरफ और मेरी तरफ काफ़ी कुछ डिले नहीं होता जा रहा, पेंडिंग जैसे चेक पेंडिंग में जाते हैं उसी तरह पेंडिंग चीज़ें हो रही हैं, कुछ बातें अधूरी सी हो रही हैं। अच्छा, और कुछ लोग जिन्होंने कहा था कि शिबा कुछ बातें हैं जो शेयर करने वाली हैं, तो बतूल तुम जो हो, और तुमने लास्ट टाइम एक शुरली सी छोड़ी थी, बस उसके बाद तुम गायब हो गई थी। एनीवेज, तो जो आधी अधूरी बातें आप लोगों ने छोड़ी थी लास्ट वीक, उसको आज कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ साथ हमने क्या करना है, आज है 13 अप्रैल 2025, 4:04 हो चुके हैं, और ये जर्नी में हम और आप रहेंगे पूरे 6 बजे तक एक दूसरे के साथ। अच्छी बातें करेंगे। नहर में पानी जो है वो बड़ा साफ सुथरा सा भर चुका है, ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कहने वाली कि नहर के किनारे चले, सैर करने चले, ना, बिल्कुल भी नहीं मूड, क्योंकि 13 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक सभी लोगों को पता है कि हर टीवी चैनल पे, रेडियो पे, FM पे हम सभी आरजेस भी जो हैं आपको अवेयर कर रहे हैं कि हीट स्ट्रोक जो है और हीट वेव जो है उसका पूरा जो है हम लोग सामना करने वाले हैं। आज आपने देखा होगा कंपैरेटिवली जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, और लग भी रहा है कि ये जो खबर इन्होंने चलाई है ना, ये सच्ची खबर है। महकमा मौसमियात की वजह से ना मोस्ट ऑफ द टाइम खबरें सारी झूठी होती, कभी कभी सच्ची हो जाती हैं। जैसे परसों वाली खबर थी कि रात के 3-4 बजे जी थंडर स्टॉर्म वाली बारिश है, वो 3 बज गए 4 बज गए बारिश, और वो थंडर स्टॉर्म पता नहीं किधर रह गए, हमें तो कोई समझ नहीं आई है। तो वो मैंने सोचा ये भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन नहीं, येस इट इज़ वेरी वेरी हॉट। और इसके हवाले से मज़ीद क्वेश्चनरी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो तुसी बड़े सियाने जे, तुहानू पता है की करना चाहिए, ठीक है। तो इफ़ यू गोना आस्क मी एट माई साइड, तो मैं भी ठीक हूँ। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, इन माई फैमिली एज वेल, और माई सेल्फ टू। और आप लोगों की सेहत कैसी है, मिजाज कैसा है, मूड कैसा है, और गर्मी ने वेलकम कैसे किया है, ये भी बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, ड्राइव विद अस आरजे शीबा मलिक के साथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और प्रोग्राम का जो आगाज़ है ना, वो मैं सोच रही हूँ कि हम इसी से करेंगे। वो किससे करेंगे आपने देखना है कि मैं क्या सोच रही हूँ किससे करेंगे, लेकिन आप शो में कैसे शामिल होंगे 4471 पे आपने मैसेज करना है। इसके साथ साथ अगर आप लाहौर में नहीं हैं, आपके पास नेटवर्क नहीं आ रहा, तो इंटरनेट पर जाके सुन सकते हैं। www.radio.gov.pk/लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि अगर लाइव कॉल का सिलसिला प्रॉबली ओके, ठीक है, कोशिश करेंगे कि लाइव कॉल में भी आपके साथ बात करें। क्या बात करनी है, क्या कैसे बात करनी है, वो भी देखेंगे कि व्हाट द टॉपिक इज़ आज हमारे साथ क्या होगा। फिर उसके बाद क्रिकेट की दुनिया, और फिर ट्रैफिक के मामला जो भी हुए उस वजह से, बिकॉज आई फेस जस्ट, मैं अभी आई हूँ ना, तो मैंने वो सारी चीज़ें फेस की, इसलिए मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ कि वो क्यों, क्या, कैसे वाला सीन जो है ना, वो वाली बात मैं डिस्कस कर रही हूँ। एनीवेज, ये प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यहाँ से। ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया एक चीज़, मुझे लगा कि ये गाना जो है ना बहुत लंबा है, तो वो 5 मिनट का गाना था, जबकि ये शो कर रहा है 10 मिनट का गाना। मैंने बोला 10 मिनट का गाना, ओहो इतना लंबा गाना मैंने क्यों प्ले कर दिया, पहला एक ट्राई, शुक्र है वो 5 मिनट का था। क्योंकि आते ही लंबे लंबे गाने प्ले करना, आई रियली जस्ट डोंट लाइक इट, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड आई नो इवन आप लोगों को भी पसंद नहीं है। कुछ लोग जो अभी तक आए नहीं है, आज मैंने पूरी कोशिश करनी है कि जो लोग 4:30 बजे के बाद आए ना, उन लोगों को सजा दी जाएगी, ठीक है। कोई नहीं, बहुत हो गए लाड नखरे आप लोगों के, अब जो है अब हम लोगों ने सीधे हो जाना, जिन्होंने कहते हैं ना वो वाला काम करना है, ठीक है। ओके जी, 4471 के जो मैसेजेस हैं वो ओपन करते हैं, पढ़ने शुरू करते हैं, बिकॉज टाइम जो है वो निकल जाता है और हमारे मैसेजेस जो हैं वो रह जाते हैं। कुछ आपके छोटे छोटे गिले शिकवे भी होते हैं। टैक्स किसी ने 120 पे किया हुआ है, तौबा, तो बल्कि 150 पे जूम किया हुआ है। मैं भी कह रही हूँ, मतलब समझ क्यों नहीं आ रही मुझे स्क्रीन की। ओके, इतना ही जूम कर दिया है,
गुलाम अली मेरे भाई, आपने इतना ज़्यादा इसको जूम किया हुआ है, जूम आउट किया हुआ है कि बस मेरे लिए भी मुश्किल ही हो गई है, स्क्रीन से बाहर आ रहे हैं अल्फाज। ओके जी, आप सारे लोग जो, सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पंजाब ने जो है वो हमें रिलीफ दिया है बिलों में और बिल्स में। किसी ने यहाँ पे बिलो लिखा हुआ इसलिए मैं वो पढ़ रही थी। अच्छा, तो बिल दिया है 7 रुपये कुछ पैसे, ठीक है। अगर हम लोग, मैं आई एम ओवर सेइंग लाइक ओके, जब हमारी साइड से कोई चीज़ थैंकफुली नहीं जा रही होती, किसी बात पे खुश भी होते हैं, शुक्र भी करते हैं। कोई इंसान, कोई बंदा यहाँ पे आके 447 पे मैसेज कर रहा है कि जी पहले वो फिक्स किया जाए, पहले वो फिक्स किया जाए, फिर आवाम को इस तरह का रिलीफ मिलेगा। ओके, आपकी साइड बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जब हल्का सा भी रिलीफ हमें मिलता है तो मेरा ख्याल है वो कुछ तो ऐड ऑन होता है हमारे, जिसको कहते हैं अखराजात, उसमें कुछ तो कमी आती है, तो उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करें। इस तरह की चीज़ें जो है, हर वक्त नेगेटिविटी की तरफ या हर वक्त नेगेटिव चीज़ों को वो सोचना कि अच्छा चलो ठीक है, ए हो गया, ए हुंदा, इंज हुंदा, तो फिर गल सी, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। जस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट व्हाटएवर इज़ कमिंग इन आवर वे, एटलीस्ट कुछ तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अल्लाह करीम आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। ओके जी, कासिम ने मैसेज किया है। कासिम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम शिवा जी, कैसी हैं आप, सलामत रहें, माशाल्लाह आपकी आवाज़ दिन ब दिन जो है बहुत अच्छी होती जा रही है। अच्छा, वो दिन ब दिन कुछ इस तरह से है कि हफ्ते में एक शो आप है, एक सुन रहे हैं, एक दफ़ा मेरी आवाज़ सुनेंगे तो आपको अच्छी लगेगी ना, है ना। वो दिन ब दिन ये है। बतूल ने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम शिबा कैसी हो। सही कहा यार, आज तो ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी है, मुझे लगा ये मुझे ही फील हो रही है, लेकिन अब पता चला है कि हीट वेव है। येस ऑफ कोर्स, देखा मेरा शो सुनने का या यहाँ पे शो सुनने का, कभी कभी हम चीज़ें बड़ी लीनियट लेना शुरू कर देते हैं, ऐसे लगता है कि यार पता नहीं क्यों ऐसे, लेकिन जब सारी तरफ से जो है लोग उस चीज़ की गवाही दे रहे होते, फिर कहते हैं हाँ यार सच ही है, ऐसा ही हो रहा है। सो इवन आई माई सेल्फ, जब मैं आ रही थी तो फ़ोन मेरा फुल मच रहा था, फुल गर्म था, पता नहीं उसको किस चीज़ की एक्साइटमेंट थी, और जब मैं बात कर रही हूँ तो आपको पता है कॉल में लाऊं कौन ना, ठीक है। अल्लाह खैर करे, क्या मुश्किल चल रही थी। रानिया आई है, रानिया के लिए अस्सलाम वालेकुम शिबा, क्या हाल चाल है, बिलेटेड वाली ईद मुबारक हो। इसको देखो, कोई चुक के स्टूडियो को बाहर सुटो यार। रानिया तुम्हें कैसे, मतलब कैसे तुम कर लेती हो ये, मतलब इतनी ज़्यादा दुनिया से दूरी, हालात और वाक़ियात से, ईदों त्योहारों से इतनी दूरी तुम कैसे कर लेती हो यार, प्लीज़। अल्लाह की बंदी, 2 हफ्ते हो रहे हैं उस बात को और तुम्हें अभी याद आया है इस बात पे। वैसे हल्का सा शायर कहता है कि शीबा मलिक का गिला भी बनता है, लेकिन फिर मैं कहती चलो छोड़ो यार, अपनों से क्या गिला करूँ अब मैं। वैसे भी तुमने, मैं अभी तुम्हें मैसेज करूँगी, अगले इतवार तुम वैसे ही गायब हो जाओगे, तुमने कहना हाँ शीबा ने मेरी मीठी मीठी सी कर दी थी। नहीं, मैंने आज नहीं किया है, थोड़ी खट्टी मीठी करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, और कौन है हमारे साथ। अरे दर्शन, अस्सलाम वालेकुम शीबा मलिक, कैसी हैं आप, आपको अल्लाह सलामत रखे। अचानक शो ट्यून किया क्योंकि 2 हफ्ते पहले लगाया था तो आपका शो नहीं था, मुझे लगा आप भी पाकिस्तान छोड़ गई हैं। अरे ये तुम मशवरा दे रहे हो या तुम्हारे दिल की आवाज़ है, क्या है, क्या कहना चाह रहे हो तुम। एनीवेज दर्शन, इट्स गुड टू सी यू। बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, सब ठीक है, मैरिड लाइफ कैसी गुजर रही है, बताओ। ऑलराइट जी, थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू कि आप लोग जो हैं ट्यून कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और जो आएंगे 4:30 बजे के बाद, ठीक है, वो सारे लोग जो हैं लेट कमर्स गिने जाएंगे और उनको आज सजा भी दी जाएगी, ठीक है। अब हम प्ले करेंगे, क्या प्ले करने जा रहे हैं हम, नो क्लू, सो लेट्स सी कि मैं क्या प्ले करूँगी, ठीक है। ओके, तो जब हम आते हैं ना शो करने के लिए 1 हफ्ते के बाद, तो काफ़ी कुछ जो है ना वो मुझे वेलकमिंग मिलता है, इट्स गुड। चीज़ें ख़राब भी हो ना तो उनकी तारीफ़ करते रहना चाहिए बस। अच्छा जी, नाउ आई एम गोइंग टू प्ले दिस वन, और कीप लिसनिंग, कीप ट्यूनिंग, दिस इज़ ड्राइव विद अस। उसके बाद आपको बताएंगे वेन्यू, तो आपको पता है रेडियो पाकिस्तान FM 101 लाहौर। मेन्यू क्या है आज के शो का वो भी बताएंगे। ऑलराइट जी, लिसनर्स वेलकम बैक। वेल जी, लेट्स हैव अ लुक ऑन कि आज का हमारा जो है शो में क्या कुछ हम बात करने वाले हैं। जैसे आप सभी लोगों को मैंने आते ही बताया है कि 13 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक बी केयरफुल एवरीवन, बिकॉज हीट वेव में हम हैं, और क्योंकि आज जितनी हीट है शायद हम लोगों को फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन कल परसों तरसों ज़्यादा भी हो सकती है, अल्लाह करे कम हो जाए। दुआ करें कि बारिशें ज़्यादा से ज़्यादा हों, लेकिन अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो पानी की बोतल जो है साथ ज़रूर रखिए, और अगर आपको काफ़ी देर तक बाहर रहना है तो टॉवल जो है वो गीला करके अपने सर के ऊपर ज़रूर रखें। जो लोग बाइक पे सफ़र करते हैं, बाइक का इस्तेमाल करते हैं, वो सारे लोग जो हैं हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हम ऐसे ही नहीं इधर आके बोलते, ठीक है, हमें पैसे मिलते हैं ये सब कुछ बोलने के, ठीक है।
अच्छा, कभी कभी आप कहेंगे कि सारे आर्टिस्ट जो आके यही बातें कर रहे होते हैं, ये सब कुछ बता रहे होते हैं, हाँ तो फिर हमने बताना नहीं है। बट ऑन अ सीरियस नोट, येस यू बेटर बी केयरफुल, क्योंकि जब गर्मी बहुत ज़्यादा आएगी और बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पे गर्मी बहुत ज़्यादा आती है तो दिल इतना बुरी तरह घबरा जाता है कि सच में अच्छा खासा बंदा जो है वो कुमला जाता है। वो फूल आपने देखे ना जो गर्मी से मुरझा जाते हैं, कुमला जाते हैं, तो कुछ ऐसा वाला सीन हो जाता है। लेकिन बच्चों का ख्याल रखें, अननेसेसरी उनको बाहर ना जाने दें, और बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखें, ठंडी जगह पे रहें, बहुत ज़्यादा रशी प्लेसेस पे मत जाइए। और कोई भी ज़रूरी काम है करने वाला आपका, तो आप जो हैं वो मॉर्निंग के टाइम, लाइक जब तेज़ धूप नहीं होती है 11 बजे से पहले कोशिश करें करके घर पे वापस आ जाएं। और अगर ज़रूरी ही है कि आपको दोपहर में निकलना है तो अच्छी तरह से अपने आप को कवर करके जाइए, ठीक है। इसके बाद जो है इंटरनेशनल F&D अवेयरनेस डे है। ये क्या दिन है, क्यों है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दिस डे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ इंटरनेशनल डे। जैसे बहुत सारे लोगों को हमें नहीं पता, उसी तरह और भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये क्यों है, क्या है, कैसे है और इंटरनेशनल डे ही क्यों है। उसके बाद आपको पता है कि जो अप्रैल है वो स्ट्रेस अवेयरनेस मंथ है। अप्रैल का महीना जो है वो स्ट्रेस अवेयरनेस मंथ के तौर पे उसको जो है नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सैडनेस भी आती है, हैप्पीनेस भी आती है, कुछ मिले जुले जज्बात होते हैं। तो स्ट्रेस रिलीफ कैसे कर सकते हैं, क्यों स्ट्रेस हो जाती है, एंजाइटी क्यों हो जाती है, वाई वी गेट इनटू डिप्रेशन, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अप्रैल के महीने में होती हैं। जब वेदर चेंज होता है ना, तो ये इंसानी फितरत है कि हम लोग वी मस्ट गॉट लाइक समवेयर, या तो अपने माजी के साथ स्टक हो जाते हैं, या अपने हाल की कुछ प्रॉब्लम्स को लेके उसमें स्टक हो जाते हैं, या आने वाले दिन में वक्तों में क्या होने वाला है उन चीज़ों के बारे में सोच के हम स्ट्रेस हो जाते हैं कि यार आने वाले टाइम पे क्या होगा। और जब भी इंसान ये सोचता है ना, तो बोला मैं इवन मी लाइक बहुत ज़्यादा सोचा हूँ, तो मैं सोची कि यार ये क्या होगा, अच्छा क्या आने वाले दिनों में क्या होगा, उस दिन क्या होगा, ऐसे क्या होगा, इतनी ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो जाती। फिर मैं वापस कहती बस बस प्लीज़ यार मुझे नहीं सोचना इतनी सारी चीज़ें। बट यस इट इज़ हैपनिंग। जो लोग PSL इंजॉय कर रहे हैं इंजॉय करें, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं उनको। लेकिन सुना है कि कोई लाहौर के अंदर ने कोई ख़ास परफॉर्मेंस दी नहीं है। मेरा ख्याल है कि मुझे ना प्रॉपर टीम के ऊपर फोकस करने की बजाय कि कौन सी टीम किसकी है, आई बेटर टू जस्ट फील इट कि मेरे अगर फेवरेट प्लेयर खेल रहे हैं मैं बस उनकी परफॉर्मेंस पे गौर करूं। दिस इज़ द ओनली वे कि शायद मैं क्रिकेट मैच जो है एंजॉय कर सकूंगी। बस मुझे ऐसे लग रहा है, आप अपना तरीका देख लें। अच्छा जी, इसके बाद जो है इंटरनेशनल गिटार मंथ, अप्रैल जो है वो भी गिटार मंथ है। जिन लोगों को म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक है, म्यूज़िक के शौकीन हैं, उन लोगों का ये महीना है, ठीक है। एंड दोज दे आर लाइक गिटारिस्ट, जिनको गिटार बजाने का बड़ा ज़्यादा शौक है, वो लोग जो हैं उनका महीना है। और उनको अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि वो कितनी डिफरेंट तरह के सुर म्यूज़िक निकालते हैं। और गिटारिस्ट की एक अपनी ज़िंदगी है, उनका हुलिया भी कुछ अपना ही है, यू नो। अजीब फ़कीराना सा अंदाज़ बनाया होता है ना। कुछ तो बड़े पप्पू टाइप बने होते हैं, कुछ ने इतने लंबे लंबे बाल रखे होते हैं, और जब वो गिटार बजाते हुए यूँ सर हिला रहे होते हैं, मतलब ऐसे लग रहा होता है किसी शैम्पू की कमर्शियल दे रहे हैं। हाँ ऐसे। एनीवेज, इंटरनेशनल गिटार मंथ है अप्रैल एज वेल। इसके साथ साथ जो है और हमने मज़ीद क्या क्या चीज़ें जो है डिस्कस करनी है आज के शो में। स्टिक अराउंड, सारा कुछ अभी बता दूंगी। तो 6 बजे तक आप लोग करेंगे क्या हैं, 10 की करोगे। अच्छा जी, गाना, फिर उसके बाद आप लोगों के फेसबुक के जो मैसेजेस हैं वो शो में शामिल करेंगे। उससे पहले बतूल कह रही है कि शीबा समरीन जो है मेरी तरह इसकी भी घर वालों के साथ लड़ाई हो गई थी सेम रीजंस पे। सेम रीजंस? लो वल्लाही ना, वेरी बैड। अच्छा, सेम रीजन, जरा डिटेल दो प्लीज समरीन। ये सेम रीजंस क्या है? वेल जी, अप्रैल जो है स्ट्रेस अवेयरनेस मंथ है, तो मैं तो ये कहूँगी कि स्ट्रेस को मगरो ला, और इस तरह की चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंजाइटी, स्ट्रेस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन ख़ुद पे चीज़ें इतनी ज़्यादा सवार कर लेना वो किसी भी मसले का, किसी भी चीज़ का हल या सलूशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अभी मैंने चाय नहीं पी आज, तो मुझे हल्की सी स्ट्रेस हो रही है कि मैंने चाय क्यों नहीं पी, क्या हुआ था आखिर, क्यों मैंने चाय नहीं पी, आज ऐसा क्या दिन था, सूरज कहाँ से निकला है, मैंने चाय नहीं पी। कुछ इस तरह की फजूलियात भी हमें जो है डिप्रेशन में डाल देती हैं। ऑलराइट जी, एंजॉय दिस ट्रैक FMR 1 पाकिस्तान लाहौर, आपकी आरजे शिवा मलिक। ऑलराइट जी, लिसनर्स वेलकम बैक। ओके जी, जस्ट लेट्स गो। चलें जी, फेसबुक के जो मैसेजेस हैं वो भी शामिल कर लें। पता चले वो मैं ही लेट हो गई हूँ, मैंने जिनको 4 साढ़े 4 बजे के बाद सजा देनी है मैं ही भूल गई हूँ। मैंने इतने लेट मैसेजेस जो हैं वो स्टार्ट किए हैं।
अच्छा जी, नादर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नादर, थैंक्स फॉर द पोस्ट। कासिम यूसुफ हैं, इंटरनेशनल वफा रेडियो लिसनर क्लब से आपने मैसेज किया। प्रमोशन अच्छी है, अगर आप सलाम दुआ भी कर लेते तो अच्छा होता। ठीक है। मोहम्मद तारिक हैं, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। और शिबा, वेलकम टू स्टूडियो। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी खुशामदीद ऑल द वे फ्रॉम कुवैत हमारे साथ होने के लिए। तारिक, तुम आजकल विजन ऑफ सोल की पोस्ट भी शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, और कुछ खाने पीने के लिए भी कुवैत से कुछ नहीं भेज रहे हो, ठीक है। ये इतनी कंजूसी किस लिए? या मुझे ऐसे लग रहा है कि तारिक जो है वो ये सोच रहा है कि विजन ऑफ सोल को मैं खुद ही जो है वो देख रहा हूँ, तो मैं अकेला ही पोस्ट भेज रहा हूँ, मेरे पोस्ट शेयर करने से भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या ज़रूरत है ना। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। रमज़ान में ईद पे तारिक ने जो है विजन ऑफ सोल को और हम सब ने जो है मिल के इस जितनी हमारी विजन ऑफ सोल की फैमिली है उनको हमने सपोर्ट किया था और कोशिश की थी कि वो सारे लोग जो लाहौर से बाहर भी हैं, अक्सर हम लोगों को अप्रोच करते हैं थ्रू फेसबुक के हेल्प करें, क्योंकि वो बायो में मेंशन है दैट वी वर्क फॉर ब्लाइंड पीपल। तो उन सब लोगों को भी कोशिश की है कि हम लोग रमज़ान में जो है एडजस्ट करें। शुक्र है अल्लाह का कि सारे लोगों को अकोमोडेट किया है। इसी तरह ईद पे भी सारे लोगों को जो जिनकी सपोर्ट हो सकती थी हमने की है। थैंक यू सो वेरी मच तारिक, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। और बाकी सारे लोग भी जो ट्राई करते रहते हैं टाइम टू टाइम हमारे साथ देने के लिए, थैंक यू नादर तुम्हारा भी। और उन सारे लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो कोशिश तो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि ये जो किसी की मदद करने का एक दिल होता है या हमारी नेचर होती है या कोई चीज़ हमारे अंदर से आवाज़ आती है ना, अल्लाह की तरफ से आती है। तो अगर वो किसी के अंदर नहीं आ रही तो हम किसी को फोर्स नहीं करते, बट आई जस्ट बिलीव इट कि हमारी तरफ से की गई किसी की थोड़ी सी जो मदद है वो किसी की बहुत बड़ी मदद होती है, बहुत बड़ी खुशी का सबब बन सकती है। कभी कभी लोगों की जो ज़रूरत होती है वो लाखों की नहीं होती, हज़ारों की होती है, और कभी कभी कुछ लोगों की 100 की ज़रूरत सिर्फ होती है। तो ट्रस्ट मी, जब इस तरह की चीज़ें मैं देखती हूँ मेरे आसपास तो मैं सोचती हूँ, मुझे दुख भी होता है जब मैं देखती हूँ कि यार ये तो बहुत छोटी सी एक अमाउंट थी जिसकी जो किसी की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। बट अल्लाह सबको हिम्मत दे कि हम एक दूसरे की मदद भी कर सकें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप विजन ऑफ सोल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डू सपोर्ट। हम लोग जो हैं ब्लाइंड जो लोग हैं, नबीना जो अफराद हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो आप लोग भी आ सकते हैं, अगर आपको आपके अंदर से आवाज़ आती है कि यदि आप मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर आगे आइए। अल्लाह आपको इसका बड़ा अजर और उसका बड़ा सवाब दे, आमीन। अच्छा जी, तारिक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, तमाम दोस्तों का क्या हाल है? अल्लाह ताला आप सबको अपने फ़ज़ल में रखे और ढेर सारी खुशियाँ अता करे, आमीन सुम आमीन। मैम, ये वीक कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं गुजर गया ये मुझसे, या मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है 3 दिन थे। अच्छा, ओके। जिन लोगों ने सिर्फ मुझे यहाँ पे सुनना है ना, तो उन लोगों को ऐसे ही लग रहा है कि ये वीक तो बहुत ही लंबा है, लेकिन जो लोग मुझे सुन सकते हैं उन लोगों को लगता है कि शायद। अच्छा जी, कासिम यूसुफ कहते हैं कि आपको सलाम और आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच। आपके मैंने ग्रुप की प्रमोशन कर दी है, ठीक है। हम हामिदुल्लाह मलाखेल, क्या बात है हामिदुल्लाह मलाखेल मेरे भाई, बड़े दिनों के बाद आपका मैसेज आया है। कोयटा से, कोयटा चले गए हैं, ये इनका सही है, ठीक है। गर्मी आई तो कोयटा, सर्दी आई तो लाहौर। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। और कहते हैं दिलों में मोहब्बतें पैदा करो जो तुम्हारे मरने के बाद भी जिंदा रहेंगी। इतनी मोहब्बतें जिंदा रख के हमने करना क्या है भाई? लोग जो हैं वो अच्छे रहें आपकी ज़िंदगी में और उन्हीं के साथ आप ज़िंदगी गुजारें जिनके साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उससे खूबसूरत लाइफ है ही नहीं है। अच्छा जी, अब इसने ढंग का मैसेज किया। अस्सलाम वालेकुम आरजे शिबा आपी, वेलकम टू द शो। कासिम, अब तुमने सही मैसेज किया है। मुरीद के से हमारे साथ हो, ठीक है, बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। वेल जी, राय मुश्ताक हैं, अस्सलाम वालेकुम शिबा मलिक एंड सलाम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो इजाज़ भाई से खैरियत दरियाफ्त कर लें कि लास्ट वीक वाले शो में जो मिस्टेक हुई थी हीरा वाली, तुम मुझे ये बताओ कि हृदय या हीरा है, प्लीज़ अभी कंफर्म कर दो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ। तुम ही कुछ बोल दो इजाज़ के सब ठीक है ना। उसकी वजह से बेचारे ने कितनी कस्में खाई हैं। अच्छा जी, सब भोले भाले लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम कहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे भोले वाले लिसनर्स भी हैं। ओके, मुझे नहीं पता था। थैंक यू नादर बताने के लिए। साजदा ज़हूर है जी फैसलाबाद से हमारे साथ, बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। कदीर हैं हमारे साथ।
Okay, ji, thank you. Okay, ma'am, I'm listening your program after a year because I've moved to Dubai. I miss your program a lot from Lahore, live in Dubai. Oh, okay, राय मुश्ताक दुबई में है, ठीक है जी. एंजॉय कीजिए. काम के सिलसिले में गए हो कि घूमने फिरने के लिए गए हो? काम के लिए गए हो तो अच्छी बात है. जस्ट फोकस ऑन विशिंग यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर. काशिफ अली मलिक है, अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम, और बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया. अल्लाह आपको भी सलामत रखिए और बहुत सारी खुशियाँ दे. थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दिस प्रेयर्स एंड आमीन सुम्मा आमीन. हारिस मुगल है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. मैम कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ. हारिस तुम बताओ ठीक हो? मैम बस वीक ऐसे ही गुजर गया, पता ही नहीं चला. आप बताएं आपका वीक कैसा गुजरा? सलाम टू ऑल लवली लिसनर्स. ठीक है, मेरे वाले लवली लिसनर्स या आप वाले? तो मेरा वीक भी भागदौड़ में गुजर गया. पिछले 4 दिन से जस्ट हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, तो इस वजह से मेरा तो कोई ख़ास नहीं अच्छा गुजरा. अकबर ख़ान है कराची से, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग. मोहम्मद तारिक भाई, आपकी तरफ भी वॉइस ब्रेक हो रही है या सिर्फ मेरी तरफ ही है? वो तो नेट से सुन रहा है तारिक, तो उससे क्या, मुझे नहीं लगता. इजाज़ शाह है, अस्सलाम वालेकुम शिबा जी. शो हमेशा की तरह सुपर स्टार्ट. कैसे हैं सब दोस्त? और आ जाओ दोस्तों, सुपर शो शुरू होने वाला है. ओके, थैंक यू सो वेरी मच. इजाज़, अब अपनी खैर खैरियत भी बता दो कि ठीक रहे. तुम्हारी पूछगिछ तो नहीं हुई लास्ट वीक? आरजे वसीम अहमद वसीम भाई, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड इवनिंग. मैडम का सॉन्ग ज़बरदस्त, गुड लक. थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शो में मैसेज किया है. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. सुन भी रहे हैं कि बस मैसेज किया? सच बताइएगा, पोस्ट देख के मैसेज किया है या सुना भी है? रमज़ान गुजर कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग. OMG मैम शिबा मलिक, अदाबर्स. क्या अदाबर्स करते हैं आपकी खिदमत में. कबूल कीजिए, कबूल कर लिया है, ठीक है. और गुड मॉर्निंग, ठीक है. तुम्हारी कौन सी गुड मॉर्निंग किस टाइम हो रही है रमज़ान गुजर? कोई खुदा का खौफ करो. शिबा हैप्पी संडे कर दो गुड गुड सॉन्ग प्ले करके प्लीज़ प्लीज़. अब ये तो नहीं कहा इसने कि मेरी जो है वो फास्ट कर दो प्लेलिस्ट. राजा जुल्कनैन कियानी कहते ब्यूटीफुल शो. अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी तस्लीमात. फराज चीकू प्रिंसेस अदा प्यार सलाम, कैसी हैं आप? और मैं ठीक हूँ, सब दोस्तों को सलाम. वी लव पाक फौज, यस वी डू. इस शहर में कई लोग मिले, सब भूल गए, मगर एक शख्स किताबों जैसा था जो उम्र भर याद रहा. पक्की बात है. डेडिकेट टू मी, ला वल्लाही. अच्छा, फास्ट एंड फ्यूरियस बेस्ट शो. थैंक यू सो वेरी मच फराज. क्या हाल चाल है? ठीक हो? यस, आई एम लिसनिंग यू, सुपर हिट शो. रमज़ान गुजर कह रहा है ओके जी, बहुत शुक्रिया कि आप सुन रहे हैं. शिवा मैम बिनिश कल से गायब हैं, लगता है अपने ससुराल वालों के वेलकम की तैयारी में बिजी होगी, जो आज भी शो में अभी तक नहीं आई हैं. उसको सज़ा मिलेगी आज, तो पक्का सज़ा मिलेगी. अब नहीं, कोई भी माफ़ी नहीं, कोई भी नरमी नहीं, बस खलास यानी. अच्छा जी, अब हम प्ले करेंगे ये गाना, फिर उसके बाद वापस आएंगे. स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग. ऑलराइट जी लिसनर्स, वेलकम बैक. ओके नादिर, ज़रा मुझे बताना कि 4:30 बजे के बाद कौन आया जो अपने शो के रेगुलर लिसनर्स हैं. वो लोग जो लेट आएंगे ना, तो प्लीज़ ज़रा याद रखना, ठीक है, ताकि हम दिल खोल के सज़ाएँ दे सकें. ऐसे बस हल्का फुल्का सा मूड हो रहा है कि हम थोड़ी सी सज़ा जो है वो दें. ये बात सच है कि जो चीज़ें हम रूटीन में नहीं करते हैं ना, वो फिर एक टाइम आता है कि हम मिस करना शुरू हो जाते हैं. एक टाइम था कि हम कितनी सज़ाएं देते होते थे. अब लोग इसको पता नहीं क्या समझेंगे कि क्या हम सज़ाएं देते थे. हमारे शो की सज़ाएं बड़ी स्वीट हुआ करती थी. अगर किसी को नहीं पता तो वो पुराने शो जो हैं वो जाके सुने, तो आपको पता चलेगा कि हमारी क्या क्या सज़ाएँ हुआ करती थी. महरीन की कॉल आई थी. महरीन वो सेइंग के सबको सलाम कहिएगा, और मैं भी शो सुन रही हूँ, ठीक है, और दावत भी दी के घर पे आए. अच्छा, थैंक यू. कह रही थी चाय नहीं पी, आ जाओ इधर चाय पी लो यार. हाँ जी बिल्कुल. रमज़ान गुजर, मेरे मिजाज बिल्कुल बखैर है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, शुक्र अल्लाह का, ऑल वेल. यहाँ पे एक मैसेज मैंने देखा था. अच्छा सॉन्ग था मैम, ज़बरदस्त, ठीक है. अर्ज़ बहुत, आवाज़ बहुत मीठी आ रही है. ओके, मीठा खाई हूँ ना मैं, इसलिए शक्कर वाली चाय मिस कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए मैंने वो पी नहीं है. फीकी फीकी चाय पी रही हूँ, इसलिए आवाज़ ज़्यादा मीठी होती है. हाँ, ये बात सच है कि अगर आप चीनी छोड़ेंगे ना तो आपकी आवाज़ अच्छी हो जाती है. चीनी के साथ आवाज़ भी ख़राब होती है. अच्छा जी, अताउल मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं और गुजरात से कहते हैं फर्स्ट टाइम आपके शो को सुन रहा हूँ. आपकी आवाज़ भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है. तमाम खूबसूरत समातों को मेरा सलाम है. बहुत शुक्रिया जी, फर्स्ट टाइम आपने शो सुना है, शो में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको वेलकम, खुश आमदीद. जी आयनो अहलन व सहलन कहते हैं. फराज भाई, आजकल आपको क्या हुआ है, आप क्यों चुप से हो गए हैं?
काम में बिजी हो गया, मुंडा कामा हो गया है इसलिए। रियाज भट्टी हैं जी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, कहते हैं लाजवाब, बहुत शुक्रिया। ओके जी मैम प्लीज़ अपना बीजीएम चेंज कीजिएगा, कितने मज़े का है और आपकी पहचान बन गया है, कहीं दूर से सुन के भी पता चल जाता है कि हमारी प्यारी मैम आई हैं। तुम लोगों की बद्दुआएं तुम्हारे दिल से जो सीधी निकली है ना, उनका नतीजा है कि जो मैंने नया बीजीएम लेके आई थी, चेंज किया था, वो चल ही नहीं रहा। ऐसी बद्दुआएं लगाई है ना तुम लोगों ने। नसीर हमारे साथ हैं बलूचिस्तान से, बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया जी। आइसक्रीम के लिए नहीं, स्मूदी है ये, बनाना आई गेस, यस थैंक यू। अनीसा भट्ट हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम जी, और क्या हाल चाल है आपका? गुड, कोई सैड सा सॉन्ग लगा दें। ओ यही मैं सोच रही थी, एक मैसेज मैंने देखा सैड सा सॉन्ग लगा दें। अनीसा पहले तो ये बताओ कि ये सैड सा सॉन्ग क्यों लगाऊं मैं, क्या हुआ है? ऐसे तो नहीं हो सकता, अगर तुम सैड हो तो हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारा मूड शो में अच्छा हो जाए, और फिर उसके बाद तुम कभी भी सैड गानों की रिक्वेस्ट नहीं करोगे। किसी ने अगर तुम्हारा मूड सैड किया है, उसकी वजह से सुन रहे हो, तो फिर तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमें बस बताओ वो कौन है, फिर हम देखना क्या हाल करते हैं। मैम हमारी तरफ तो नहीं है गर्मी। अच्छा वो तुम्हारी तरफ कौन सी है नादिर, ज़रा प्लीज़ बताना तुम्हारी तरफ कौन सी गर्मी नहीं है। मैम आज बिनिश आपकी सज़ा पक्की है, 15 मिनट्स हो गए हैं अभी तक नहीं। हाँ तो बस सज़ा उसकी पक्की है। मैंने पहले भी कहा था कि हम पार्टी करेंगे और फिर उसके बाद सारा काम वही करेगी, ठीक है। हम घूमने जाएंगे तो वो उस ट्रिप को भी लीड करेगी। हम कुछ भी काम करेंगे ना, वो आगे आगे ही चलेगी, ठीक है। आगे नहर खाली कुछ भी आएगा, ये उसमें गिरेगी भी पहले खुद फिर हम इसके पीछे पीछे जाएंगे। अच्छा जी, जिंदगी अगर मुश्किल ना होती तो क्या होता? कौन से ऐसे सबक थे, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो हमें ना समझ में आती? अगर ज़िंदगी मुश्किल ना होती, ज़िंदगी सिर्फ आसान ही होती तो क्या होता? बताइए, सोचने वाली बात है ना। मुश्किल में तो नहीं डाल दिया, हाँ तो कभी कभी तो डालना ही चाहिए मुश्किल में। तो ज़िंदगी सच में अगर सिर्फ आसान होती तो क्या होता, और उसमें कोई मुश्किलें ना होती तो क्या होता? अल्लाह से दूरी होती, अल्लाह से दूरी है वो तो पक्की बात है। इसके अलावा क्या क्या होगा, मुझे वो जवाब सुनने हैं, ठीक है। मनाजर महमूद का मैसेज यहाँ पे नज़र आया है। ओके ठीक है, जस्ट ट्राइंग टू सी दैट मैसेज। अच्छा जी, इजाज़ कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ 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 नादिर ब्रो, कोई सफाई नहीं थी। लग तो नहीं रहा, ऐसे तो नहीं है। उमर खान है, वेलकम टू प्रोग्राम सुपर डुपर वॉइस। तमाम सुनने वालों को सलाम का है। डेरा गाजी खान से हमारे साथ है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शायर केसवर खरल हमारे साथ हैं, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम सॉन्ग कम प्ले कीजिए, ज़्यादा आप बातें करें, माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें करती हैं आप। सो सॉन्ग का क्या है, वो तो यूट्यूब पे जितने मर्जी सुन ले। हाँ ओके ठीक है, समझ आ रही है मुझे। ये अच्छी बात है। ज़िंदगी सिर्फ आसान ही होती तो क्या होता, बताएं, ठीक है। आवाज़ ठीक आ रही, तारिक को आवाज़ ठीक आ रही क्योंकि वो इंटरनेट से सुन रहा है, ठीक है। नादिर ये जो तुम फसाद हल्का सा फैलाने की कोशिश करने लगे थे ना, समझ गई हूँ मैं। रमन अरशद आए हैं, मनाजर महमूद को सलाम कहा है और कह रहे हैं कि रमज़ान अनवर गुजर नंबर 1, स्वीट क्यूट एंड लवली रिस्पेक्टेड। अच्छा ये रमज़ान गुजर नंबर 1, फिर उसके बाद बोला स्वीट एंड क्यूट एंड लवली, ठीक है। यहाँ तक रमज़ान गुजर के लिए था, आगे शायद लिखा है रिस्पेक्टेड आरजे शिबा मलिक का शो स्टार्ट हो गया है, इधर गायब हो आप। हैप्पी संडे टू ऑल लिसनर ऑफ FM 101 लाहौर। ओके तो ये मैसेज जो आपने लवली रिस्पेक्टेड क्यूट, ये सारा कुछ रमज़ान गुजर का बोला है। रमन समझ नहीं आई हमें, ठीक है। वेरी नाइस एंड क्यूट आरजे, ब्यूटीफुल शहजादी लाहौर, शायर केसवर कह रहे हैं। अच्छा जी बहुत शुक्रिया मैम। हकीम साहब आज किधर गए? वो लास्ट टाइम बोला तो था, मैंने सर को रिक्वेस्ट की थी, तो बहुत अच्छा हो गया है कि आज स्पॉन्सर प्रोग्राम नहीं था। मनाजिर महमूद आए हैं हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम कतर। मनाजिर मेरे भाई क्या हाल चाल है, आप ठीक ठाक हैं? आप तो गायब भी हो गए हैं। हाउ आर यू? वेलकम टू द शो मैम। आपको भी माशाल्लाह, थैंक यू, आप ऑल द वे कतर से हमारे साथ हैं, हमारे शो में शामिल होते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। और अगर स्पॉन्सर प्रोग्राम को तुम मिस कर रहे हो तो 15 मिनट के लिए शो ही ना सुनो, ठीक है। अनीसा फूलों के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुभम मैम ठीक है, हो गया था, ये भी हो गया था प्रोग्राम, ये भी हो गया था, ठीक है।
मलिक मोहम्मद आदिल है, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग शीबा मलिक, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। आप किधर से हैं, सऊदी से हैं या कतर से आपने मैसेज किया, क्योंकि आपकी भी लोकेशन चेंज होती रहती है। मैम खालिद खान का न्यू सॉन्ग आ गया है, जवाब दो, मेरी तरफ से हारिस मुगल को डेडिकेट कर दें। हारिस एक दफा वो गाना तुम जरूर सुनना, वो बहुत मजे का गाना है, तो सुनना तो सही, तुम जवाब दो। मैं और नादिर तुम्हें शायद ये कहना चाहता है मेरे वालों जवाब है। जिंदगी सिर्फ अगर आसान ही होती, सिर्फ इसमें आसानियाँ होती, मुश्किलें ना होती तो क्या होता, आपकी ज़िंदगी पे कितना को फ़र्क पड़ता, क्या आप होते, क्या करते, आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। क्योंकि मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। अब मैं सराइकी गाना प्ले करने जा रही हूँ। ओ सराइकी गाना प्ले, ठीक है, नहीं, क्योंकि ये गाना प्ले करूँगी, ये काफ़ी लंबा गाना है, तो फिर हमारी न्यूज़ भी हैं, तो ओके फाइन। सो आई एम गोइंग टू प्ले दिस सॉन्ग और फिर उसके बाद वापस आएंगे, न्यूज़ ब्रेक के बाद दोबारा से आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप सुन रहे हैं आरजे शिबा मलिक को फ्रॉम FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर, ड्राइव विद अस। और टाइम बहुत जल्दी भाग गया है वल्लाही। Alright, once again अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से मुझे कहते हैं आपकी आरजे, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शीबा मलिक आपके साथ, और आप सुन रहे हैं ड्राइव विद अस। अच्छा जी, ज़िंदगी अगर सिर्फ आसान ही होती, मुश्किलें इसमें होती ना, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, जितनी आपने ज़िंदगी गुजार लिया आपके मुताबिक क्या होता है। आशा कहते हैं कि शीबा जी लाइफ में मुश्किल ना आती तो शायद आपका शो भी नहीं सुन सकता था अब कभी, और सुन सकता था कभी, और इस शो का रेगुलर लिसनर और फैमिली ना बनता। आईवा लाइफ में लाइफ आसान होती तो पता कैसे चलता है कि इस दुनिया में बेवफा लोग भी हैं। आईवा ओके मैम, मैंने तो कभी बदुआ नहीं दी, बस अच्छा लगता है कि BGM हैप्पी सा आपके शो पर सूट करता है बहुत, इसलिए ओके, मैंने वैसे ही कहा था, ठीक है, सेंटी नहीं होना। एजाज कह रहे कि बिनिश सिस आपका शो मिस कर रही हैं, अल्लाह खैर ही करे। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, वरना वो तो मेरा शो नहीं मिस कर सकती है। हाँ आसानी ये भी हो गई है ना, एक दूसरे से शो की रिकॉर्डिंग मांग लेते हैं, अच्छा शो की रिकॉर्डिंग है प्लीज़ मुझे सेंड कर दो, यू नो, तो इसलिए कुछ लोग जो है शो मिस कर लेते हैं। तो जो लोग एक दूसरे के साथ रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं ना, अभी आपने शेयर नहीं करनी है, अगर कोई पूछे तो कहना ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, शफकत अली हमारे साथ हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। कहते हैं जी रेडियो और लाहौर FM 101 की प्यारी प्यारी टीम को सलाम पेश करता हूँ, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम बहुत कमाल का है, थैंक्स लॉर्ड जी आप शो में शामिल हुए। रियाज भट्टी कह रहे हैं लाजवाब, थैंक यू मैम, ज़िंदगी अगर आसान होती तो गुलजार होती। अच्छा जी ओके ओके जी। सुमेर है, लाइफ में परेशानी ना होती तो बोरिंग होती। आए वाह ओके ठीक है। हाँ हाँ अनीसा, आप बस नाम बताइए, आप सॉन्ग खुद डेडिकेट करेंगी, जाने वाला सांप या फिर मगरोल है। हाँ कुछ गाने ऐसे हैं जो बिल्कुल हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये हम किसी को डेडिकेट करते हैं, बस अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, किसी ने तकलीफ़ दी है, तो कुछ 3-4 गाने हमारी लिस्ट में हैं जिन गानों को जो है हम प्ले कर देते हैं, वो अपने आप ही उन बंदों को डेडिकेट हो जाते हैं। फिर खुद ही लोग एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि मतलब ये लगता है गाना मुझे ही तो नहीं कहीं सुनाया जा रहा। ज़िंदगी आसान होती तो क्या होता, मुश्किलें होती ना लाइफ में तो कैसी होती लाइफ। जी जी मैम, बस नेक्स्ट संडे पार्टी डन करें, बिल्कुल वो आए तो सही जिससे हमने काम कराने हैं, वो आएगी तो काम करेगी ना मैम। क्या मैं 4:30 पे से पहले आया था? यस नादिर, यस यस बिल्कुल। आप बिल्कुल आप पहले ही आए थे। अनीसा कहती नाइस, थैंक यू मैम। नादिर भाई जो भी सॉन्ग कह रहे हैं वो उनको ही डेडिकेट करें मेरी तरफ से। वो गाना सुनो तो सही, वो बहुत अच्छा गाना है, ठीक है, ये मतलब ऐसी बात नहीं है, गाना बहुत अच्छा है, जवाब दो। आंखों में ख्वाब, राह में मंजर आएंगे, शीशे का घर बनाया है तो पत्थर भी आएंगे, मनाजर मेरे भाई। क्यों आप इस तरह के दुखी दुखी शायरी जो है वो आजकल उस पर गौर कर रहे हैं, ठीक है, गौर और खौस कर रहे हैं, क्या हुआ है। अच्छा जी, नाउ इट्स टाइम टू प्ले अ सॉन्ग और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इंटरनेशनल FND डे क्या है, क्यों मनाया जा रहा है, उसकी क्या रीजंस हैं, वो सारी चीज़ें। ऑलराइट जी लिसनर्स, वेलकम बैक। वेल जी आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर और मैंने आपसे कहा था कि आज का जो दिन है ऑफ कोर्स कहीं कुछ डेज़ हैं, कहीं कुछ इंटरनेशनल डे हैं, तो हम जो नेशनल डे हैं उसके बारे में बात नहीं, हम इंटरनेशनल डेज़ जो हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आज है जनाब इंटरनेशनल FND अवेयरनेस डे
और ये क्या है और क्यों जो है वो इस दिन को इंटरनेशनल दिन का जो है नाम दिया गया है 13 अप्रैल को। तो ये दिन जनाब न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हमारे दिमाग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये दिन उसका है कि हमारे ब्रेन की जो कम्युनिकेशन है वो हमारी बॉडी के साथ बिल्कुल बंद हो जाती है, डेड हो जाती है। तो उसको बोलते हैं जी FND। FND अवेयरनेस का ये महीना, कुछ मुझे भी नहीं पता था, आपको भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो डॉक्टर जो हैं वो अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों होता है, इसकी रीजंस क्या हैं। जैसे कि एक बंदा था और वो 3 दिन तक वो अपने ऑफिस से आया काम करके, और शाम को वो जब ऑफिस से वापस आया ना तो वो बड़ा हल्का हल्का टायर्ड सा था, गनूदगी फील कर रहा था। तो वो ना सो गया, लाइक इमेजिन कि वो 7-8 बजे सोया, और फिर उसके बाद 3 दिन के बाद वो बंदा उठा, और 3 दिन के बाद जब वो उठा तो उसका जो फ़ोन है वो मिस कॉल्स के साथ भरा हुआ था। वो मैरिड नहीं था, मिस कॉल्स के साथ भरा हुआ है। 3 दिन तक वो सोता रहा, उसके ऑफिस, घर, फैमिली, सबकी कॉल्स हैं। तो 3 दिन के बाद जब उसकी आंख खुली, उसके लिए तो वो ही था कि मैं आज शाम को सोया हूँ तो सुबह मैं उठ गया हूँ। तो जब उसने फ़ोन देखा तो हज़ारों मिस कॉल्स, मैसेजेस देख के तो वो परेशान हो गया। उसने कहा कि ये हुआ क्या है। तो उसने जब मैसेजेस देखे उसमें कि इतने दिन हो गए तुम ऑफिस नहीं आ रहे, घर से मैसेजेस आ रहे हैं कि 3 दिन हो गए फ़ोन नहीं उठा रहे, सब खैरियत, ये वो इस तरह की चीज़ें, वो परेशान हो गया। उसने बोला कि मतलब मैं एक ही दिन सोया हूँ, आखिर ये हुआ क्या है मेरे साथ। तो जब उसने ये मैसेजेस देखे तो वो सीधा जो है गया डॉक्टर के पास, और उसने बोला कि मैं इतने दिन, मेरे सारे कलीग्स, फैमिली वाले सब बोल रहे हैं कि 3 दिन तक तूने कोई रब्ता नहीं किया, कांटेक्ट नहीं किया, तो तू किधर था। तो मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हुआ है। तो उन्होंने फिर उसके सारे टेस्ट वगैरह किए, उसको चेक किया, तो पता चला कि उसका जो ब्रेन था, उसकी जो कम्युनिकेशन थी बॉडी के साथ बंद हो गई थी, यानी ब्रेन जो है कुछ टाइम के लिए डेड हो गया था, और उसकी बॉडी को कोई सिग्नल नहीं मिले कि उसने जागना भी है। आपको पता है कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, और अगर वहाँ से सिग्नल सच में मिलने बंद हो जाए तो खलास, यानी डेड वाला सीन है। तो उसने बोला कि अगर कोई 8 घंटे मजीद तो ना उठता तो कोमा में भी जा सकता था, अल्लाह खैर करे। तो ये वाली चीज़ जो है, ये जो प्रॉब्लम है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं FND। तो ये वाली चीज़ें क्रिएट करने, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि सम टाइम हम इतने ओवर टायर्ड होते हैं, ओवर स्ट्रेस लेते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। उस टाइम हमारा ब्रेन भी जो है इतना कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो हमारी बॉडी को कौन से मैसेजेस पास करे कि रेस्ट करो, काम करो, छोड़ दो, क्या करो क्या ना करो। तो ये वाली सारी जो सिचुएशन होती है उसको उन्होंने FND का जो है नाम दिया है, और इसका इंटरनेशनल डे जो है वो मनाया जा रहा है। दिस इज़ द रीज़न कि अप्रैल को जो है स्ट्रेस अवेयरनेस मंथ के नाम से भी मंसूब किया गया है कि इस महीने में लोगों को क्यों स्ट्रेस होता है, एंजाइटी हो जाती है। कोई भी चीज़ जो है ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा हम सोचना शुरू करेंगे, एंजाइटी, और फिर उसके बाद वो डिप्रेशन में चली जाएगी, और ऐसे एक टाइम आएगा फील इट लाइक कि ये मतलब हर चीज़ को सोच के ओवर थिंकिंग करेंगे तो डिप्रेशन और एंजाइटी होगी। सो दिस डे वाज दैट कि आई होप कि आप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। कभी भी काम को ओवरलोड ना लें। हाँ, वो बंदे के साथ भी फिर ऐसे ही हुआ, फिर उसको जो है लिख के दिया गया मेडिकली जो है 1 मंथ की वेकेशन ऑन अ वेरी गुड प्लेस, और फिर उसकी मेडिकल कंडीशन उसके ऑफिस वालों को बताई गई, फिर उसको छुट्टी पे भेजा गया और उसको बोला गया कि प्लीज़ बी रिलैक्स। तो सी हमने देखा है कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत आसान लग रही होती हैं, ऐसे लग रहा होता है कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए इतनी मुश्किल हो जाती हैं, बैठे बिठाए कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, चीज़ें बड़ी आसानी के साथ कहीं और ही किसी और ही सिचुएशन की तरफ जा रही होती हैं जो कि हम उसके साथ डील भी नहीं कर सक रहे होते हैं ना। तो उतना ही सोचें, उतना ही कोई काम करें जितना ऊपर वाले ने हमें हिम्मत और ताकत दी है, उससे ज़्यादा का करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान ही होगा। ओके जी, अब हम प्ले करेंगे व्हाट आई एम गोइंग टू प्ले। ओके जी, सो हम बात करें कि अगर ज़िंदगी सिर्फ आसान होती, सिर्फ आसानियाँ इसमें होती तो क्या होता और क्यों होता, ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शिवा मलिक बाजी, अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम आमीन। नाइस प्रोग्राम और बेहतरीन सॉन्ग प्ले कर रही हैं। ओके, हमारी तरफ से एहसन खां समेत तमाम सुनने वालों को सलाम। ओके ओके जी, तो ज़िंदगी सिर्फ अगर आसान होती तो क्या होता, आप इसके बारे में जो है आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मैम, लास्ट शो की रिकॉर्डिंग तो आपने चैनल पे अपलोड कर दी थी, इसलिए अब सब ने समझा होगा कि रिकॉर्डिंग तो अब चैनल पे अपलोड हो ही जाएगी। हाँ, तो लेकिन ये तो भूल ही गए थे कि क्या कहते हैं कि हम जो है सज़ा भी देंगे 4:30 बजे के बाद। ये याद रखना नादिर, जो आज नहीं आए वो जो लोग ना, उनको हमने नेक्स्ट शो में ज़रूर पनिश करना है, ठीक है। प्रोग्राम का नेक्स्ट ट्रैक कौन सा हम प्ले करने जा रहे हैं? कैफ़ी खलील का। अच्छा, ऐ शख्स तेरा जाना कौन सा गाना है? ज़माना वाला या मुनाफिक ज़माना? तेरा तलबगार या कौन सा है? जुर्माना। जुर्माना
Which why this song is so confusing? जुर्माना और ऐ शख्स तेरा जाना, इतना मतलब कैफी खलील। एनीवेज, कैफी खलील को प्ले करेंगे। आप सुन रहे हैं जनाब ड्राइव विद अस, आरजे शिबा मलिक। और जिंदगी सिर्फ आसान होती तो क्या होता है, रमजान गुजर। इस ट्रैक के बाद जो है लाइव कॉल्स लेंगे, ठीक है? ऑलराइट जी, अब आप लोग जो है लाइव कॉल कर सकते हैं और हम आपसे लाइव बात करेंगे। लेट्स सी के फर्स्ट कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओहो, रमजान गुजर ही है। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू, आपको भी खुशामदीद। बड़ी मेहरबानी। अर्ज किया है, तुम फिर आज उदास बैठे हो। तुम फिर आज उदास बैठे हो। ऐसा लगता है जैसे बीबी के पास बैठे हो। पाकिस्तान की मौजूदा और सबका दी वन एंड ओनली सुपरस्टार, बेस्ट अवार्ड याफ्ता चैंपियन, दी वन एंड ओनली सुपरस्टार आरजे शिबा मलिक को रेडियो वन हिट FM 101 कौमी फैमिली दोस्ती रेडियो स्टेशन पर बहुत सी दुआओं के साथ रमजान अनवर गुजर, आदाब, तस्लीमात, शाम बखैर, जिंदगी बखैर कहता है। फन और इंफॉर्मेशन के सब रंग, दी वन एंड ओनली सुपरस्टार आरजे, दी चैंपियन, मौजूदा और सबका शिबा मलिक के संग खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया है। जो तुसी 1.5 मिनट लाया है ना सिर्फ इंट्रोडक्शन। 1.5 मिनट पता क्यों लाया है? 1.5 मिनट पता क्यों लगाया है? 12 घंटे ड्यूटी इस आज कर रहा हूँ और उसके बाद आपका शो सुन रहा हूँ, तो आप खुद ही निकाल लें कि 12 घंटे ड्यूटी के बाद कितनी एनर्जी का लेवल रहता है बंदे के पास बोलने का। ये मेरी हिम्मत है, यकीन करें। हिम्मत है, वाकई आपकी हिम्मत है कि 12 घंटे की ड्यूटी के बाद आप शो में शामिल हैं और पूरी एनर्जी के साथ शो में शामिल हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है, क्योंकि आप फुल एनर्जी वाला शो करती हैं, हमारे संडे को फंडे करती हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि आपके शो में मेरी हाजिरी ना हो? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सही बात आपने कही है। जिंदगी अगर सिर्फ आसान होती, जिंदगी में कोई मुश्किलें ही ना होती, कोई रोले परेशानियां ही ना होती, तो क्या होता? कहना है जिंदगी आसान हो जाए। हाँ। जिंदगी आसान हो जाए अगर वो जहन से उतर जाए। ओह, अच्छा, और परेशानी सिर्फ है। और उसके बाद ये कहूंगा कि बिनिश की मंगनी होगी, उसने सिर्फ आपको बताया। हमें तो उसने बताने के इस काबिल ही नहीं समझा। ऐसा सिस्टर ने हमें बताए। अगर हो गई है तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूँ और खुशी है हमें। तो बस गुजारिश ये करनी है कि उनके फियांसे का नाम क्या है? अच्छा, मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अभी तक तो यकीन नहीं आया हमें, ठीक है? और जब हमें यकीन आएगा तो हमारा ये शुरू हो जाएगा कि मिठाई, बगैर मिठाई के तो हम मानेंगे नहीं बिनिश, ठीक है? और ऑफ कोर्स अगर तो ये बात सच्ची है कि तुम्हारी जो है मंगनी होगी तो शो में पूरी तरह सेलिब्रेशन होगी। नाले फियांसे का नाम बता दे। हाँ, बता दे ना, हमें यकीन तो नहीं आता। उनका नाम बताए, हम उनको डेडिकेट करेंगे आपका उनकी जिंदगी में आना। और बड़ी सादत की है, बड़ी सादत की बात है। आप उनकी जिंदगी में चले गई, इंटर हो गई, उन्होंने आपको कबूल कर लिया। बिनिश को बिल्कुल, हम तो पहले मैंने उसी टाइम मैसेज किया, मैं कहा केड़ा बेचारा है जिदे नाल बिनिश दी मंगनी हुई है, कौन है बेचारा? यकीन करें वो बहुत ही अच्छा है। वो इतना अच्छा है, उसको पता ही नहीं उसने क्या किया है। नहीं, लेकिन हमारी दुआएं हैं सचमुच। अगर तो हो गई है ना, अगर तो होगी तो हम बहुत खुश हैं इसके लिए। अल्लाह उसको होगी और यकीन करें हमें बहुत खुशी है और बहुत खुशी है। और लेकिन आज दुख इस बात का है कि वो शो में शामिल नहीं हुई। कोई बात नहीं, सजाएं और मिठाई इकट्ठी होती जा रही है उसकी तरफ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर जिंदगी आसान होती तो फिर आसानी का मजा नहीं था आना, ठीक है ना? फिर आसानी का मजा नहीं था आना, क्योंकि हर खजा के बाद बहार जब आती है ना तो फिर ही मजा आता है। तो अल्लाह का कुरान फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, ठीक है ना? तो ये मुश्किल के बाद जो आसानी आती है उसका फिर अपना ही रंग आता है, अपना ही मजा आता है। अगर ये आसानी रहे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें कोई मजेदारी नहीं होगी जिंदगी की। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका शो रुमान अरशद साहब सुन रहे हैं, रियाज भट्टी साहब सुन रहे हैं। उन्होंने तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्यूट भी कह दिया है, उन्होंने तो क्यूट भी कह दिया है ਤੁਹਾਨੂੰ। तमाम के लिए से सलामती और सुकून की दुआ और खूबसूरत पेशकश करने पर रेडियो 101 की इंतजामिया के हेड
जुबैर बशीर साहब को दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू जी। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और रमज़ान गुजर ने हमें कॉल की। आप बता सकते हैं अपना ओपिनियन कि ज़िंदगी अगर सिर्फ आसान होती तो क्या होता, ठीक है, और मुश्किल ना होती ज़िंदगी में तो क्या? हर एक का अपना ओपिनियन है, हर एक की अपनी मर्ज़ी है, ज़िंदगी गुजारने का हर एक का अपना परसेप्शन है, पॉइंट ऑफ व्यू है। हम कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जिनको बहुत दिल कर रहा है लाइव कॉल करने का, हमसे लाइव बात करने का, कॉल कर सकते हैं, शो में शामिल हो सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैम, कैसी हैं आप? मैं नईम बात कर रहा हूँ। टुडे लिसनिंग वेरी फर्स्ट टाइम शेखुपुरा रोड से। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नईम, वेलकम, खुशामदीद। इट्स गुड टू हैव यू इन माय शो। थैंक यू सो मच। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सीरियसली मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। वक्त पहले बोरिंग गुजर रहा था, बट आप लिसनिंग बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। थैंक और यू। बहुत काफी एनर्जेटिक वॉइस है आपकी, एंड योर गेम इज बम्बो। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने फर्स्ट टाइम जो है शो में पार्टिसिपेट किया, बिकॉज यू लाइक द शो। और ज़िंदगी अगर आसान होती, कोई मुश्किल परेशानी ना होती तो क्या होता? हाउ यू सी इट? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिंदगी अगर आसान होती तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह की रहमतों का बदला नहीं सुनता, पहली बात। और yes. दूसरी बात ये है कि अगर जिंदगी आसान होती तो भी शायद कदर ना होती। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बात है नईम, ग्रेट। इफ इज पॉसिबल हो तो आपने आसिम अजहर का सॉन्ग अभी भी प्ले करना है, अदरवाइज कोई मसला नहीं। हबीबी प्ले करेंगे, फास्ट गाना है ऑफ कोर्स। हाँ जी, थैंक यू। और मैं ये डेडिकेट करूंगा आपके सब लिस्टर्स को। थैंक यू मैम। नईम, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। वेल, दिस इज सो ग्रेट। और नईम ने फर्स्ट टाइम कॉल किया था और गाना भी फास्ट ही बताया, तो प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉल लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। अभी शिफा मलिक, हाँ जी, अब्दुल हमीद फरुखाबाद हरचाल तो बोल रहा पिया जी। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र हाफी जी, माशाल्लाह। हाफी जी ये जरा म्यूजिक करना ये नहीं छड़ना। ठीक है, नहीं छड़ांगे, हुन नहीं मैं छड़ दी। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਲੀ ਕਲੀ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੀ ਬੱਟਾ ਮੇਰੀ ਪਾਗੋ ਦਾ ਬਿਟੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਈ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। अच्छा ठीक है। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੈਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਚਲੋ ਆਪੇ ਜੀ ਆਦੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਇੰਨੇ ਪੜੇ नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ से आपको आपकी रमजान गुजर को बड़ा नंबर ले गया, बड़ा प्यारा बोला है। हाँ ठीक है, ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ ਮੈਂ। चले, बड़ी मेहरबानी, ਤੁਸੀਂ 100 नंबर ही दे देते हैं, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखो, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिंदगी अगर सिर्फ आसान होती तो क्या होता? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं फरी बात कर रही हूँ। शारजा वाली? शारजे वाली, अभी तो लाहौर में हूँ। वही शारजा वाली? हाँ, शारजे वाली अभी लाहौर में, स्माइल ठीक है, शारजा। जी, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हुआ। चाय नहीं पी आपने? रैम्बो दूध नहीं मिला आपको? नहीं, वो इधर नहीं है। इधर नहीं है? इधर नहीं है, मुझे उधर भी नहीं पसंद था। नीडो की बना रही थी? नहीं, वो भी नहीं सही है, मुझे वो वाला उधर भी नहीं कभी पसंद था, मैंने नहीं कभी पी थी उसकी चाय, इतने खामखाई चिट्टाई हो जाती थी चाय, मुझे नहीं पसंद थी। चाय हो जाती है। आज फिर मंदी बनाई हुई, आ जाओ खा लो। अल्लाह खैर करे। ओही वाली मंदी ਜਿਹੜੀ ईद वाले दिन ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ अल्लाह हाफिज। आज ताजी बनाई है, आज ताजी बनाई है, साथ रावी की मच्छी बनाई है, फ्राई की है। क्या बात है, माशाल्लाह जी, एंजॉय कीजिए, बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दे दी है। ठीक है, तो बस तुसी रज रज के खाओ, मौजा करो, तो जिंदगी आसान होती तो क्या होता? जिंदगी आसान है, मुश्किल खुद बनाओ तो मुश्किल हो जाती है। टेंशन नहीं लेनी चाहिए किसी बात की। टेंशन देनी चाहिए हर बात की? टेंशन दो भी ना, देनी भी नहीं चाहिए। तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि सुलह सलूक के साथ रहो, टेंशन नहीं देनी चाहिए किसी को। किसी के दुख में शामिल हो जाओ, वो अच्छा है। ओके, ठीक है जी, और सब ठीक ठाक है, सब खैरियत है, शुक्र है, बहुत शुक्रिया जी, कॉल किया आपने, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराज, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, तुम बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारा? तुम्हें नादर ने बड़ी शिद्दत से याद किया। नादर ने कहा कि फराज पता नहीं किधर गायब हो गया है। मिस यू टू नादिर। ओके, क्या हो रहा है, दुकान पे हो? जी दुकान पे। ओके, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? गुड। जिंदगी आसान होती तो?
जी, जिंदगी आसान होती तो अगर मिसाल है, गंजा अगर नहाएगा तो वो क्या निचोड़ेगा, दर्द होएगा तो वो क्या निचोड़ेगा। मतलब इतनी ही आसान है जिंदगी उसके लिए। ओके और दूसरी तरफ अगर इसको ऐसे कर लें, अभी गुज्जर साहब बात कर रहे थे ना, तो वो ये है कि गुजरा मज्जा चो फिर रज के सौ के उठे थे मुंह तो जे सही ना तुले थे फिर तो बार तो। जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी में कोई मुश्किलें अगर आसान होती तो फिर ये टेंशनें, परेशानियां, मेंटली डिस्टर्बेंस और बीमारियां, तकलीफें ये ना होती। जिंदगी बड़ी आसान होती, बड़ा सुकून होता, ऐसे ही है, जिम्मेदारियां ना होती। जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तब पता चलता है कि जिंदगी क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब जिम्मेदारियां नहीं बढ़ती उससे पहले जिंदगी जो है ना वो बड़ी आसान होती है। एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल लाइफ में आके इंसान को पता चलता है कि असल जिंदगी ये है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अब तुम्हें समझ आ रही होगी कि जिंदगी यही है ना, जब सारा दिन तुम इधर बच्चों के साथ खपते हो तो, है ना? जी मैं इस मेंटली डिस्टर्बेंस से गुजरा हूँ जब स्टार्ट किया था तो। अच्छा ओके। दिमागी तौर पे मुझे बीमार कर दिया था बच्चों ने। लेकिन अब तुमने जो है सीख ली है, समझ गया हूँ उनको कैसे डील करना है। चलो ये अच्छी बात है। लेटर सूनर चीजें समझ आ ही जाती हैं कि कैसे डील करना है, क्या करना है। बहुत जबरदस्त शो है आपका। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ओके, अपना ख्याल रखो फराज। हाफिज़। जिंदगी सिर्फ आसान होती तो क्या होता और क्या ना होता, आज हम बात कर रहे हैं। आरजे शिबा मलिक आपके साथ साथ हैं और बतूल कह रही है कि जिंदगी अगर आसान होती तो हमें कैसे पता चलता है कि कुछ ऐसे घटिया लोग हमारी जिंदगी में आ जाएंगे और वो हमें इतना परेशान कर देंगे कि मोहब्बत से, प्यार से भरोसा उठ जाएगा। ओ ओ ओ माय माय। इमरीन कह रही है कि जिंदगी अगर आसान होती शिबा तो यकीन मानो जीने का मजा भी ना आता। अयवा अकीद, यानी बिल्कुल ठीक। कासिम कह रहा है कि शिबा अगर ज़िंदगी आसान होती तो शायद हमें किसी भी चीज़ की कदर ना होती, अल्लाह की किसी नेमत की भी कदर ना होती। एग्जैक्टली। ओके जी, आप लोगों के साथ हम लाइव बात कर रहे हैं। कोशिश कर रही हूँ कि जो है लाइव कॉल्स के साथ साथ गाना भी प्ले करूँ, पर तुसी मौका दो तो फिर, है ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शिबा बहन क्या हाल है? ठीक बुलंद जिला लिए तो जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बड़े देर से कोशिश कर रहा था, आपका नंबर बड़ा मुश्किल से भी मिला है। जिस तरह शुक्र है मिल तो गया है, ये शुक्र है कि मिल गया है ना। जी जी मिल गया है कि आप सपोर्ट करती हैं ना ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया को तो शेयर कर। नहीं अभी तो आजकल तो पाकिस्तानी लीग चल रही है ना, तो मैं अब मजबूरन मैं लाहौर के लंदर को सपोर्ट कर रही हूँ। वैसे मैं उसी टीम को सपोर्ट करूंगी जो जीत जाएगी। अच्छा जी, जिंदगी आसान होती तो क्या होता? आसान होती तो जिम्मेदारियां ना होती, यही बात। फिर मैं आपसे पहले कॉल कर, जिम्मेदारी ना होती तो आसान होती। जिम्मेदारियां ना ही होती, सही बात है। हम छोटे ही रहते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है, हम छोटे रहते। आज हम आपकी तस्वीर देख रहे थे फेसबुक पर, जी बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू जी। डिलीट कर दें फिर हुन? नहीं वैसे तो चलो ठीक है, ओके जी, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, खुश रहे, ओके अल्लाह हाफिज़। आप हेलो जी आप जो अपना दूसरा चैनल है उस पे आपका प्रोग्राम होता है ना? जी आप वो वहाँ से सारी जाके फेसबुक से डिटेल लेंगे, ठीक है? ओके जी, तो ओके मौका दो सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल चाल है फायजा आपका? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। मैंने कहा इतना अच्छा टॉपिक है, थोड़ा मैं भी हिस्सा डाल ही लूं। बहुत अच्छी बात है, बोलो। जिंदगी आसान होती तो पहला तो ये कि जिंदगी आसान होती ना तो जीने से दिल भर जाता, तो फिर हम जीने का दिल ही ना करता, हम कहते बस ठीक है। और फिर हमें अल्लाह की नेमतों का पता ही ना चलता, और हम अल्लाह के जितना भी शुक्र गुजार हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, शायद हम इस तरीके से फिर कर ना पाते। ओके। और बस ये कहना चाहूंगी। और दूसरा ये कि जो मतलब जो लोग किसी भी वजह से डिसेबल हो जाते हैं, उनमें डिसेबिलिटी आ जाती है, तो वो लोग तो अल्लाह का शुक्र अदा ही करते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा ना जो दूसरे लोग होते हैं वो उनको देख के और ज्यादा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस मुश्किल हालात में किन चीजों का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सही बात है।
और बाकी शो आपका हमेशा की तरह बहुत अच्छा, और सॉन्ग प्लेलिस्ट भी बहुत अच्छी। थैंक यू और सो सभी मच। सुनने वालों को सलाम। ओके फाइजा, अपना ओके, ख्याल अल्लाह रखो, हाफिज। खुश रहो, अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शिबा मलिक जी एक की चंद चढ़ा दितई, की? हाँ नहीं लाइन खिलार दितई। कौन है, किन्नू में लाइन च खिला देता है? मैं ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਲਿਸਨਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਾਰੀਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ अर्ज कर रही हूँ। मारिया, हाँ जी मारिया। क्या बात है जी, जबरदस्त थे। आज मैं की कीता है कि खामोशी तोड़नी पै गई, आज की हो गया? और पता की आप कहते हैं कि मुझे यकीन है कि आराइश जमाल के बाद, आहा, मुझे यकीन है कि आराइश जमाल के बाद शिबा मलिक जी तुम्हारे हाथ से आईना गिर गया होगा। ओए होए 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 लोशे जा गई मारिया। वेल मारिया, इट्स रियली ग्रेट टू हैव योर एनर्जी इन द शो, अच्छा लग रहा है। और बताओ क्या करती हो, अपने बारे में बताओ, पहली दफा तुमसे बात हो रही है। मैं पहली दफा ये कहती कि अगर जिंदगी आसान होती है ना, तो मेरा ख्याल है कि हम शिबा जी जैसी खूबसूरत आज से ना मुलाकात कर पाते। हाय हुन ऐस झूठ ते मैं जीवा के मर ही जावा। अल्लाह दी कसम झूठ नहीं है, इन्नी ख्वाहिश थी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਰਸ਼ ਮੁਬਤਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਾयद अपनी वालदा ਦੀ वजह ਨਾਲ, या पता नहीं क्यों। शायद मेरी मम्मी की या डैडी की किसी की डेथ हुई होगी, उसके बाद के शो हाँ जी जी जी, पता क्या है, मेरी भी वालदा की उन्हीं दिनों में, यानी कि उन्हीं दिनों में नहीं, 5 साल हो गए, लेकिन मेरी भी वालदा की डेथ हुई थी। ठीक है, तो मुझे ना आपका अंदाज ना सेम अपने तरह लगा, तो मुझे आप बहुत अच्छी लगी। मुझे ख्वाहिश हुई कि मैं आपसे मुलाकात करूं और आपको, यानी कि आपकी वजह से हम खुश होते हैं, लेकिन आपको खुश करने की कोशिश करूं। सो स्वीट, थैंक यू सो वेरी मच मारिया, इट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरी बेस्ट स्टार्स हैं, आप मेरी बेस्ट स्टार्स हैं, यकीन करेंगे आप। थैंक यू सो वेरी मच डार्लिंग, थैंक्स अ लॉट। और अच्छा लगा, वेलकम, खुशामदीद, अपना ख्याल रखो और खुश रहो, इंतजार रहेगा कि तुम दोबारा भी आओगी, ठीक है? इंशाल्लाह जी जरूर। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको आपकी दिल की हर खुशी अता करे। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह हाफिज़। इसमें मारिया की कॉल के बाद तो वो कहते हैं ना, थे रख वाला गाना इब्रारुल हक का, वो डेडिकेट करने को दिल करो। जालमो बोलन दियो या मेनू मैसेज की गाना भी प्ले करन दियो। ओके, फेसबुक पे जो आप लोगों के मैसेजेस आए हैं उसको भी शामिल करते हैं। ओके जी, अहमद खान ने मैसेज किया है, शिबा यू आर ग्रेट एंड प्रोग्राम इज ऑलवेज ग्रेट, और अगर जिंदगी आसान होती तो जीने का मजा ही ना आता। अरे वाह। रानिया कह रही है कि जिंदगी अगर आसान होती तो शिबा तुमसे मुलाकात कैसे होती। यार तुम सारे लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, मेरे से मुलाकात करना कौन सा मुश्किल था, मैं यहाँ एवरी संडे तो होती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं फरहान इकबाल बात कर रहा हूँ, शेखुपुरा रोड, लाहौर से। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं? हाँ जी। ओके, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ना आप इतनी छुट्टियां ना करा करें। मैं छुट्टियां कब कर रही हूँ, प्रोग्राम ही एक है। हाँ जी, वही तो मैं कहता हूँ ना कि हफ्ते में एक प्रोग्राम होता है 101 पे, और उसमें आप छुट्टियां कर जाते हैं, और पूरे रमजान मुबारक में भी आपने प्रोग्राम नहीं किया। हाँ, वो प्रोग्राम थे नहीं, रमजान में थे नहीं, लेकिन अभी तो संडे को एक शो होता है, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसको मिस ना करूँ, चाहे तबीयत कैसी भी हो, फिर मैं आती हूँ, क्योंकि मैं भी मिस कर रही होती इस शो को। जी जी। हम आपसे ज्यादा मिस करते हैं। ओके, अब बताओ जल्दी से कि जिंदगी अगर आसान होती तो क्या होता? जिंदगी में मुश्किलात जो आती हैं ना, वो इंसान को मजबूत करने के लिए आती हैं, निखारने के लिए आती है। हाँ जी, तो सबसे पहली बात तो आपने घबराना नहीं है मुश्किलात को देखकर। अच्छा, ठीक है। क्योंकि कुछ भी जो मुश्किलात हो या कुछ भी मुश्किल वक्त होता है ना, वो परमानेंट नहीं होता है जिंदगी में। एग्जैक्टली। हर चीज आर्जी है। हाँ जी, और अल्लाह पाक भी किसी पे उसकी ताकत से ज्यादा ना बोझ नहीं डालते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए ना मुश्किल वक्त से परेशान नहीं होना चाहिए, और हिम्मत के साथ ना उसका मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच, अच्छा लगा आपने कॉल की। थैंक यू। ओके, हाफिज़। ओके जी, मुश्किलें परेशानियां जो होती हैं ना, सबसे पहले तो वो हमें अल्लाह के करीब करती हैं, ठीक है, हमें पता चलता है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर ज़िंदगी सिर्फ आसान होती तो हम कभी भी जो हमारी ज़िंदगी के खालिस रिश्ते हैं, कोई भी वो रिश्ता है, हम उसको
पहचान ना सकते, हम उसको एंजॉय ना कर सकते, और हमें पता ही ना चलता कि ये रिश्ते इतने खूबसूरत है, इतने मज़ेदार हैं, इनके साथ रह के इनका साथ हमें निखार देगा, तो शायद हम ये भी एक्सपीरियंस कभी भी ना कर पाते। अच्छा जी, हम आपसे लाइव बात कर रहे थे। दिस गोना बी द लास्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी, मैं दिलावर गुजर बात कर रहा हूँ शालवी से। जी, क्या हाल चाल है आपके? आप सुनाइए, आप ठीक है? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आपका आज का शो बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, कितने जा रहा है? कहाँ जा रहा है? पकड़े उसको। अच्छा चले जी, ठीक है। गाना तो अभी प्ले नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है? इंशाल्लाह फिर अगले शो में देखेंगे, ठीक है? चले जी, अपना ख्याल रखिए, खुश रहें। ऑलराइट जी, जब आप लोग कॉल करते हैं, लाइव कॉल करते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि जिस डिवाइस से आप शो सुन रहे होते हैं उसको थोड़ा सा उस मोबाइल से थोड़ा सा दूर रख के जो है ना फिर बात किया करें, ताकि आपकी कॉल साफ़ और क्लियर हो और आप भी उसको सुन सकें, हम भी सुन सकें और बाकी सारे लोग भी। तो ज़िंदगी जो है मज़ेदार है, आसान है। अल्लाह ताला हमें उतनी आजमाइशों में ही डालता है जितनी से हम निकल सकते हैं आसानी से। एंड इट इज़ ऑलवेज़ ग्रेट कि परेशानियाँ आती हैं हमें निखारने के लिए और बेहतर इंसान बनाने के लिए, एज़ लॉन्ग एज़ हम सीखना चाहें और बेहतर इंसान बनना चाहें। कुछ लोगों की ज़िंदगी जो है ना वो फुल आगे लिखा होता है, मैं ढीठ हूँ। उन लोगों की ज़िंदगी में कुछ भी हो, परेशानियाँ, मुसीबतें, कुछ भी हो, उन्होंने नहीं सीखना। उनको लग रहा होता है व्हाट इज़ दिस इज़ वेरी नॉर्मल, यू नो। तो जो लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी दुख परेशानी से सीखना नहीं ना चाहते, उन लोगों की ज़िंदगी कोई मज़ेदारी नहीं है। मज़ेदार ज़िंदगी वही है जिसमें परेशानियाँ आती हैं, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, कभी हार्ड टाइम्स आते हैं, तो तभी मज़ा आ रहा होता है। अच्छा ठीक है, अब आज का दिन बुरा है, अगला दिन कल का अच्छा होगा। आज का दिन बुरा है तो कल अच्छे दिन आएंगे, कल अच्छे हैं तो परसों इससे बुरे दिन आएंगे या तरसों अच्छे दिन आएंगे। सो इसी उम्मीद, इसी चक्कर में, इसी लड़ाई में हर आने वाला दिन जो है वो सरप्राइजिंग है हमारे लिए ना। तो पता नहीं ना कि कल क्या होना है, शुक्र है हमें नहीं पता। तो अपनी तरफ से जो हम प्लान बना के बैठ जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है अल्लाह के प्लान जो हैं वो कुछ और हैं, तो वो जो उस सरप्राइज़ में हम ज़िंदगी गुजारते हैं उसी का मज़ा है। मैंने पहले बोला था कि लास्ट कॉल है और कॉल बजती चली जा रही है। आधा घंटा होता है कॉल्स के लिए, तो अब जो है अब जाने का वक्त हो गया है। तो जिन लोगों की कॉल्स मिस हो गई हैं, रह गई हैं, फेसबुक होता है, आप लोग वहाँ पे मैसेजेस कर सकते हैं और बात कर सकते हैं वहाँ पे। तो जिन लोगों के मैसेजेस रह गए हैं कोई बात नहीं, मैंने आज चाय नहीं थी पी, तो आपके मैसेजेस जो है मैंने चाय समझ के पी लिए हैं। ओके अच्छा जी, अब जाने का वक्त जो है वो हमारा हो गया है। प्रोग्राम का लास्ट है हबीबी, डेडिकेटिंग टू ऑल ऑफ़ यू, बिकॉज जब हम कॉल्स ले रहे होते तो रिक्वेस्ट जो है वो प्ले करना ना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए रिक्वेस्ट नहीं प्ले होती है। लेट मी हैव अ लुक ऑन लास्ट। जाने से पहले आप लोगों के फेसबुक के जो मैसेजेस हैं उस पर एक नज़र मार लें कि टॉपिक के हवाले से आपने क्या कहा है। हाँ बिल्कुल जी, टाइम का तो पता ही नहीं चलता, मुझे खुद को भी नहीं पता चलता है कि 2 घंटे में क्या टाइम कैसे गुजर जाता है। रियली सम टाइम मैं भी, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ये 2 घंटे सुपर फास्ट हो जाते हैं। 24 घंटों के ये 2 घंटे जब मैंने शो करना होता है ना तो ये सुपरली फास्ट हो जाते हैं, तो टाइम का मुझे खुद को भी नहीं पता चलता। बट एनीवेज, ऑल ऑफ़ यू जिन लोगों ने शो में कॉल की, जिन लोगों ने मैसेजेस किए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, खामोश लिस्नर में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? कॉल पे वॉल्यूम अप था, मैं तो डर ही गया। नादिर कह रहा होगी। अच्छा, वैसे शो की कामयाबी, शो की ग्रेटनेस और किसी भी आरजे के लिए ये बड़ी अच्छी बात होती है कि बड़े कुछ अरसे से जो खामोश लोग होते हैं वो लोग शो में शामिल होते हैं और बताते हैं कि इतनी देर से आपको सुन रहे हैं, तो अच्छा लगता है और आज हम शामिल हुए। मैम, ये बात सबको पता चल गई है कि आपकी फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया है। पता चल गई है। हाँ, तो आप लोग सारे देखें, एक और टीम भी है लेकिन मैं उसको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है? उस टीम को भी नहीं बता सकती और बाकी लोगों को भी नहीं बता सकती कि मेरी कौन सी टीम फेवरेट है। तारिक कह रहे हैं अल्लाह हाफिज़। इसको देखो, टॉपिक के ऊपर बात नहीं की, इसको अल्लाह हाफिज़ कहने की कितनी जल्दी है। बच्चों ने तो फराज भाई की एनर्जी ही छीन ली है। हाँ, वरना ये तो काफ़ी एनर्जी के साथ आता था बेचारा। वाकई अब पता चल रहा है कामा हो गया है ना। रिजवान राजपूत पिंडी से थे, अहमद के मैसेजेस हो गए हैं शामिल। ओके, ऑल ऑफ़ यू थैंक यू सो वेरी मच। सब लोग जो शो में शामिल हुए, जिन्होंने 447 पे मैसेज किए हैं, फेसबुक पे आए, कॉल्स पे आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ आई एम लीविंग। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे, अगले इतवार आप लोगों के साथ 4 बजे मुलाकात होगी। टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। अल्लाह हाफिज़।
and Hearts of Floods.